जमीन के सर्वे के जो हालात है वो बहुत काफ़ी गड़बड़ चल रहा है। जो लोग जाता है वही लोग अपने स्तर से अपने तरह से काम करा लेता है। और इस सर्वे वाला काम से लोग बहुत आहत हुआ है और सरकार की नीतियां इसमें फेल हो चुकी है। और सर्वे के नाम पर कहने का मतलब कि लूट मचा हुआ है। ये स्मार्ट मीटर नहीं, वो चीटर मीटर है, वो चीट फंड है। कोई व्यक्ति बीमार है घर में, जिंदगी मौत से वो जूझ रहा है और उसी समय जो है कि उसका मीटर का जो है कि चार्ज खत्म हो जाएगा। पहले अब मीटर कोई चार्ज करेगा कि पहले इलाज कराएगा? पूछिए सरकार से। अनाप शनाप जो है कि बिल आता है। यह मजदूर दलित को शोषण करने वाला मीटर है। यह मीटर नहीं लगना चाहिए। बिहार सरकार तो शराबबंदी में फेल हो गया। पहले शराब जो बिकती थी उसकी एक नीति थी। पहले तो कम से कम एगो समय भी था कि भाई 10 बजे के बाद आपको शराब नहीं मिलेगा। अब तो 1 बजे रात के फोन करिए, चिकना लेकर के आपको जहां रहिएगा वहां पहुंच जाता है। और शराब से लोग इतने मर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बेकार प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है राजद के गद्दावर नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं हाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं शिवचंद्र राम जी। हम उनसे जानेंगे वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। अभी देखा जाए तो कई सारे बिहार सरकार की तरफ से योजनाएं आए हैं जिसको लेकर काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन सारी चीज़ों को लेकर हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपको भी अभिनंदन, स्वागत। और आपके चैनल के सभी जानने पहचानने वाले को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, देखा जाए तो बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर सरकार ने आदेश दिया है, उसके बाद कई जगहों पर इसका विरोध का भी सामना करना पड़ा है सरकार को। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं ज़मीन का सर्वे को? देखिए, ज़मीन के सर्वे के जो हालात है वो बहुत काफ़ी गड़बड़ चल रहा है। और इसको लेकर के बिहार सरकार को जो कैटेगरिया इन्होंने जो बनाया है, इसको बड़ी सोच समझ के कैटेगरिया निकालनी चाहिए, बनानी चाहिए। जो लोग जाता है वही लोग अपने स्तर से अपने तरह से काम करा लेता है। जिस परिवार में 5 भाई है, 5 में उसमें एगो तेज है, तो उसमें से 3 भाई का हिस्सा को तो ख़त्म कर देता है। इसके लिए सरकार को बात करना चाहिए। और इस सर्वे वाला काम से लोग बहुत आहत हुआ है और सरकार की नीतियां इसमें फेल हो चुकी है। सरकार तो कह रही है, मंत्री कह रहे हैं कि किसी का ज़मीन नहीं छीना जाएगा, जो भी है ज़मींदार उसी के हिसाब से सर्वे होगा। अरे तो सबसे पहले तो हमारा जो है जो हालात बनी हुई है कि जिसमें सरकार घोषणा की है कि हम सरकारी ज़मीन खरीद कर करे और गरीब को, हम जो मजदूर को, दबे कुचले को हम बसाने का काम करेंगे। ये हमको कम से कम उसका आंकड़ा बताए ना। हमको 5 साल के आंकड़ा बतावे सरकार कि भाई आपने कौन साल में कितने गरीब को आपने ज़मीन खरीद करके आपने जो कि उसको जी के आवास बनाने का काम किया आपने। ये काम सबसे बड़ी ज़रूरी है कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और गरीब जो है कि मारे फिर रहे हैं। ये सिर्फ जो है कि खाली घोषणाएं करते हैं। कितने गरीब हैं के टोला है कि जो पहले से बजट बना ये कि हर गरीब के इलाके को जो है कि हम रास्ता से जोड़ने का काम करेंगे, जिसके लिए सरकार पैसा देगी, चौगुना पैसा देगी। कितने पर अभी तक के सड़कें बिहार में हैं जो अभी तक के सड़क से जोड़ा गया, दलितों की बस्ती को, अति पिछड़ा और पिछड़ा की बस्ती को। तो ये जो है कि सही ढंग से गरीबों के लिए, दबे कुचले के लिए सही से काम हो नहीं रहा। और सर्वे के नाम पर कहने का मतलब कि लूट मचा हुआ है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे सीओ हो, ये सारे लोग कहने का मतलब कि लूट का बाजार निकाल चुका है। सर्वे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, सर्वे होनी चाहिए, लेकिन सर्वे का एक अलग कहने का मतलब है कि एजेंडा बना करके इस ढंग से सर्वे होना चाहिए। अब आनन फानन में अब सर्वे करा देते हैं। अब हानन फानन में अब गाय बकरी की गिनती करवा देते हैं। आनन फानन माने कोई भी चीज़ होता है। अभी बिहार सरकार में जितना चीज़ है वहाँ से आया भाई, माने राज्य से आया और जिला प्रखंड में खाली रात दिन कागज़ें तैयार होता है, कागज़ के नाव चल रहा है और ज़मीन पे कुछ होता नहीं है। तो गरीबों के लिए काम होना चाहिए, सर्वे के काम हो। और सबसे पहले वैसे लोगों की बात होनी चाहिए जो घर से बेघर है, जिनको यह जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने नदी के भिंडा पर बसा था उसको इन्होंने उजाड़ दिया, पोखर के भिंडा पर जो बसा था उसको उजाड़ दिया, शहरों में मोरी पर जो बसा था जो है नाला पर उसको उजाड़ दिया।
सड़क के किनारे जिधर तिधर लोग बसे हुए थे, किसी तरह जीवन गुजार रहे थे, उसको भी उन्होंने उजाड़ दिया। अरे तो आपने जब उजाड़ दिया और लंबी लंबी भाषण आप करते हैं, तो लंबी लंबी भाषण के हिसाब से कम राशन भी मिलना चाहिए। हमारा एक ही कहना है कि बिहार में लगभग जब से नीतीश जी की सरकार आई है, जितना जो है कि अगलग्गी हुआ है, कहीं भी अगलग्गी में जो है एक पीस मकान सरकार ने नहीं बनाने का काम किया है। कहीं भी एक पीस सरकार ने इंदिरा आवास बनाने का काम नहीं किया। सारे लोग बेघर हैं। अभी एक्सीडेंट हो रहा है, और एक्सीडेंट में मान के चली कि सरकार का नियम है कि एक्सीडेंट हुआ और उसी समय उसको 4 लाख रुपया उसको भुगतान करना है, वो नहीं मिल पा रहा है। इनका एजेंडा है कि कोई लोग गांव में मरेगा तो कबीर अंत्येष्टि योजना से इसको 1500 रुपया जो कि देने की बात होगी, उसमें इनके पास पैसा नहीं है। तो योजना खाली खोल देने से काम नहीं चलेगा। योजना को कार्यरूप आपको देने की ज़रूरत है, जो बिहार की सरकार किसी चीज़ में नहीं कर रही है। घर घर जल नल की बात इन्होंने किया था। घर घर जल नल का क्या हाल हो रहा है? डुप्लीकेट पाइप लगा कर करके लोग पानी चला दिया। जहाँ तहाँ पानी जो है किसी गिर रहा है, सही से मोटर नहीं चल रहा है। आप बिजली की व्यवस्था आपने कर दिया, आपने उसमें वो सिस्टम लगा दिया कि नहीं भाई, आप जो है कि 2-2 रुपया जो है कि 1-1 रुपया आप वसूल कर करके इसको चलाइए। कहीं वैसा नहीं हो रहा है। ये इनका फेल्यूर हो चुका है। आपने उसमें बहुत सारे लड़के को जो कि आपने कहा कि आप ज़मीन दीजिएगा तो इसमें आपके बच्चा का नौकरी देने का काम करेंगे, वो नौकरी तो हुआ नहीं। अब आप जो वार्ड बनता है वही अपन आदमी को लगा देता है, वो ज़मीन वाला चला जाता है। तो बहुत सारी बिहार सरकार की खामियां हैं। उस खामियां से कहने का मतलब है कि बचने की ज़रूरत है। बिहार सरकार ने एक और लाया है फरमान की स्मार्ट मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर को लेकर राजद ने भी काफ़ी तरीके से विरोध किया। क्या स्मार्ट मीटर लगाना सही है? वो तो बिल्कुल गलत है। ये स्मार्ट मीटर नहीं, वो चीटर मीटर है, वो चीट फंड है। अब बताइए, कोई व्यक्ति बीमार है घर में और बीमारी से सारा परिवार एक जगह जुटा हुआ है, जिंदगी मौत से वो जूझ रहा है, और उसी समय जो है कि उसका मीटर का जो है कि चार्ज ख़त्म हो जाएगा। पहले अब मीटर को चार्ज करेगा कि पहले इलाज कराएगा? पूछिए सरकार से। मीटर का पहले चार्जिंग कराएगा कि पहले जो है कि वो करेगा? तो ऐसे परिस्थिति में इसके बाद भी चार्जिंगे नहीं, अनाप शनाप जो है कि बिल आता है। अनाप शनाप जो है कि आप जो है कि 4 दिन पहले चार्ज कराया, अब 5वां दिन उसका ख़त्म हो जा रहा है। उसको बरसों से जो है कि एक साल 1 महीना का बिल आता था 500-700, और जब से वो कहने का मतलब चीटर मीटर लगाया, तब से उसको 1500, 1300, 1400 रुपया आने लगा। आखिर उस मशीन में क्या है? आखिर इस देश में भाजपा शासित राज है, वहाँ क्यों नहीं चालू है? बिहार में ही चालू क्यों चालू बिहार में है? तो यह स्मार्ट मीटर नहीं, यह चीटर मीटर है। यह मजदूर दलित को शोषण करने वाला मीटर है। गरीब दलित दबे कुचले शोषित को परेशान करने वाला मीटर है। यह मीटर नहीं लगना चाहिए। बिहार में देखा जाए तो शराबबंदी लागू है, फिर भी कई लोग शराब पीने से कई जगहों पर मौत होती है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार तो शराबबंदी में फेल हो गया। मैं बराबर बोलता हूँ कि पहले शराब जो बिकती थी उसकी एक नीति थी कि स्कूल कॉलेज के जगह पर जो है कि नहीं रहेगा, इतना किलोमीटर पर जो है कि इतना दुकान रहेगा। आज ये हालात हो चुका है कि घर घर में जो है अब तो बोर्ड लगा हुआ है, माल लगाओ माल पाओ। पहले तो कम से कम एगो समय भी था कि भाई 10 बजे के बाद आपको शराब नहीं मिलेगा। अब तो 1 बजे रात के फ़ोन करिए, चिकना लेकर के आपको जहाँ रहिएगा वहाँ पहुँच जाता है। और शराब से लोग इतने मर रहे हैं, ये तो मरने वालों की संख्या आप दिखा रहे हैं। जब आप लोग ऐसा लोग मानते हैं कि टीवी पर अखबार में आता है तब ना, लगातार कितने लोग मर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी बेकार प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। आप जो है कि इस शराब को जो है, आप जो है कि शराब आपसे शराबबंदी नहीं हुई आपको, तो इस तरीक़ा से आपको बंदी नहीं हो रहा, तो इस शराब पर आपको एक बार चिंतन और मंथन करना चाहिए।
आपने सुना ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी शिवचंद्र राम जी, जिन्होंने पूरे तरीके से बिहार के जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर इन्होंने करारा तौर से जवाब दिया। इन्होंने अभी कहा कि बिहार सरकार की सारी योजनाओं फेलियर हो चुकी है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल के यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।